मैंने कुछ दिन के लिए इस गांव में अपने ट्रिप को और एक्सटेंड कर दिया था। मैं यहाँ थोड़े दिन और अकेले रहना चाहता था, खुद के साथ रहना चाहता था। बहुत शांति है यहाँ पर। जो आवाज़ें हैं वो सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट है। स्नो लगभग मेल्ट हो चुकी है। 10 से 15 दिनों के अंदर शायद यहाँ के गांव वाले भी अपने घरों को लौट आएंगे और तब ये गांव वापस से ज़िंदा हो उठेगा। मुझे उस समय पर भी इस गांव को देखना है जब यहाँ पर ज़िंदगी होगी। घरों में चूल्हे जल रहे होंगे, बच्चों की खिलखिलाहट होगी और भागदौड़ होगी। जानवर उन्हें चारा डलने का इंतज़ार कर रहे होंगे और यहाँ की औरतें जंगल से या फिर गांव से कहीं ना कहीं से इनके लिए चारा लेकर आएंगी। यहाँ के आदमी घरों की मरम्मत कर रहे होंगे या फिर अपनी अपनी ज़मीन को हाँकने की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ की हर एक चीज़ अपने अपने हकदार का इंतज़ार कर रही है। बरामदों में लगे आईने इंतज़ार कर रहे हैं कब कोई आकर उनमें झांकेगा। घरों के बाहर रखे जूते चप्पल अपने अपने मालिकों का इंतज़ार कर रहे हैं। आंगन में रखी हुई टोकरियाँ धान की छनछनाहट का इंतज़ार कर रही है। कहीं दूर लगा हुआ एक नल इंतज़ार कर रहा है कब कोई आकर अपना बर्तन उसके नीचे लगाएगा और बहते हुए पानी को भर कर ले जाएगा। मैं उस समय में भी इस ज़िंदगी को देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर तब तक और रुकूंगा जब तक यहाँ के लोग वापस नहीं आ जाते। इन्हीं सब की तरह मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कब वो लोग वापस आएंगे, क्योंकि अब मुझे उन लोगों से मिलना है, उनकी ज़िंदगी देखनी है, उन्हें जानना है और उनका शुक्रिया अदा करना है कहीं दूर ये छोटी सी सुंदर सी दुनिया बसाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपको भालू से या जंगली जानवरों से डर नहीं लगता है क्या, जंगल में रहते हुए या अकेले रहते हुए। तो मैं उन्हें परेशान नहीं करता, वो मुझे परेशान नहीं करते। वो सामने एक भालू नज़र आ रहा है, वो कई बार आता है यहाँ पर, घूमता है, फिरता है, कुछ देर रुकता है
और थोड़ी देर में अपने आप चला जाता है। उसे जब तक अपने ऊपर ख़तरा महसूस नहीं होता है, मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाता हूं, तब तक वो अटैक नहीं करेगा। आज यहाँ के आसपास की जगह को थोड़ा घूम कर आते हैं। नदी के दूसरी तरफ भी एक गांव और है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ पर गया था, पर तब मेरे पास कैमरा नहीं था, तो वो गांव भी आपको घुमाता हूँ और वहाँ जाकर देख कर आते हैं। क्या पता वहाँ पर अब यहाँ से पहले कोई आ गया हो। कितना कमाल का कंस्ट्रक्शन है ना। ये देखिए, पहले ये इन्होंने पत्थर लगाए हैं, बीच बीच में मिट्टी से सील किया है और उसके बीच में लकड़ी के प्लैंक्स डाले हुए हैं जिसको एज अ बीम यूज़ किया हुआ है इन्होंने। बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग है। आप देखेंगे तो यहाँ पर कपड़े लोगों के बाहर लटके हुए हैं, छतरी है स्नोफॉल के लिए, और ऐसा लगता नहीं है कि इस गांव में कोई है नहीं। बहुत अच्छा घर है। एक कृष्ण भगवान की फ़ोटो है सामने, एक शीशा है, इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से आती है। तो इतना ज़्यादा एडवांस्ड गांव है हमारे यहाँ पे भी, जो सोलर यूज़ कर रहे हैं, जो लकड़ी पत्थर और मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, जिनके गांव में नालियों में कुछ गंदगी नहीं मिलेगी। ये मेरे पीछे एक सोलर है, क्या बात है। ये जगह शायद जानवर बांधने के काम में आती होगी। यहाँ पर भेड़ों के बच्चों को या गायों को या बकरियों को बांधते होंगे। ये बाहर जूते रखे हुए हैं और अंदर चल के देखें तो ये लकड़ी का कुछ बैठने का बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, तकिए भी रखे हुए हैं। और ये धनिया है। अरे क्या बात है, वाह, धनिया लगा रखा है। छोटा सा मतलब होम गार्डन है ये। लाइट है और सोलर से आ रही है ये लाइट। ये देख रहे हैं आप, तो घरों के बीच में पार्टीशन के लिए भी लकड़े लगा रखे हैं और उसको भी मिट्टी से लेपा हुआ है। ये कितना छोटू सा सुंदर सा झाड़ू है। सारे के सारे घरों में ताले हैं। इस टोकरी में भी कुछ है, बीन्स है शायद, और इस बोरी में भेड़ों के लिए चारा है। ये नीचे एक पाइप भी रखा हुआ है, मतलब खेती करते हैं। और कमाल है ना, कैसे ऐसे के ऐसे ही सब कुछ छोड़ के चले गए। और यहाँ पर भी ये लोग कुछ तो बना रहे हैं। ये मंदिर जैसा कुछ है। अंदर ये शायद शिवलिंग है या कोई देवी देवता होंगे, पर जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और बहुत सफाई से बनाया हुआ है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसके बाहर गंदगी हो या जिसके बाहर वॉशरूम ना हो। इतनी पहाड़ की ऊंचाई पर रहने के बाद भी हर घर में वॉशरूम है। ये चाहते तो ये सारा जंगल है, वैली है, कहीं भी जा सकते थे, पर नहीं, एजुकेटेड लोग हैं हमारे शेपर्ड्स भी। गांव का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, किस तरफ जाना है। दिन में स्विच देखा था मैंने।
मेरे ये सॉक्स है जो बहुत मोटे हैं और अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैंने आज मूसली खाई है। मैं आज आग जलाता था पर मेरा लाइटर ख़त्म हो गया है। मुझे खाना भी बनाना था पर आग का कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छी नींद आई, ठंड बहुत हो गई थी और पहले 1:30 बजे तक शायद नींद आई होगी, फिर 2 घंटे जागा रहा, फिर वापस 4 बजे से लेके अभी 6:30 7 हो रहे होंगे शायद। अच्छा है। और आज सुबह उठा तो मुझे यहाँ पर 2 साथी और मिले और वो पता नहीं कहाँ से यहाँ भटकते भटकते आ गए। बैठ जाओ। कहाँ से आए हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? ये देखो मेरे नए दोस्त आ जाए हैं दोनों। अब ये दोनों मेरे साथ में रहने वाले हैं और अब हम 1 से 3 हो गए हैं। देखो कैसे देख रहा है। और बेटा तेरे लिए खाना क्या खिलाऊंगा मैं? हैं? कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। Come on, come on. चलो, दोनों दौड़ेंगे। आ जाओ। तेज नहीं दौड़ना है। बोलो कहाँ पे गुम हो गए थे और दूसरे को कहाँ छोड़ के आए हो? वो आया। अभी दोनों को डांट पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, तुझे भी तुझे। चलो आगे आगे। आज कहाँ पर घुमाओगे मुझे? तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। मैं तुमको नाम दूं? तो आज से तुम्हारा नाम है, तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर है ना, तो तुम्हारा नाम हुआ फ्लफी। तो तुम्हारा क्या नाम होगा? इसका नाम होगा फ्लफी, तो तुम्हारा नाम होगा टफी। फ्लफी टफी। तुम फ्लफी, तुम टफी और मैं गोल्डी। हाय फ्लफी, हाय टफी। आ गया तुझे चैन नहीं। अब तू देना है? ये एक मंदिर है, छोटा सा प्यारा सा। यहाँ तक मेरे दोस्त भी आए हैं दर्शन करने। मैंने अपने एक वीडियो के अंदर कहा था कि जब भी आपकी ट्रिप्स अनप्लैन्ड होती है तो बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे होते हैं। और मुझे नहीं पता था ऊपर वाले ने फ्लफ़ी टफ़ी के रूप में इतना सुंदर सरप्राइज़ मेरे लिए रखा हुआ है।
ये वो दोस्त होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ये वो दोस्त होते हैं जब वो आपको प्यार करते हैं तो अपनी ज़िंदगी से बढ़कर प्यार करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं। इनके पास आपके लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्रिटिसिज्म कभी नहीं होता है। इनके पास अगर आपके लिए कुछ होता है तो वो होता है ढेर सारा प्यार। अब इसी वीडियो के अगले भाग के अंदर मैं आपको मिलवाऊंगा यहाँ के गांव वालों से, इन गांव वालों के रहन सहन से और इनके ट्रेडिशनल खाने से। ये क्या है? आलू है, आलू आलू की? अरे ये तो एक ही रोटी खाना है, ये तो बहुत सारा है। खाना पड़ती? नहीं, एक ही 2 खा लेता हूँ मैं। 2 खा ले, 2 खा ले, 2 खा ले। पर ये बहुत सारी हो गई। ऐसे टेस्ट करना।